सभी सुपर ह्यूमंस को जहांगीर का प्यार भरा सलाम। सुपर ह्यूमंस, आज की तारीख में ऑक्सीजन एक बहुत ज़्यादा बड़ी डेफिशिएंसी हो चुकी है हमारे देश में। हमारे को जितनी ऑक्सीजन चाहिए, जिन पेशेंट्स को ऑक्सीजन चाहिए, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। बड़े दुख की बात है, बड़े गम की बात है। सुपर ह्यूमंस, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 10 साल से मैं विम हॉफ, जो सर्टिफाइड सुपर ह्यूमंस हैं जिन्हें आइसमैन के नाम से भी बोला जाता है, उनकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज को फॉलो कर रहा हूँ। और रेगुलरली मुझे जो मैंने आपको 10 साल बताया, तो 10 साल 10 साल कम से कम, वरना 11 साल भी हो सकते हैं। तो पिछले 10-11 साल से मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहा हूँ। और यकीन जानिए कि ये भी एक बहुत ही मिराकुलस चीज़ है। वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो भी ऑक्सीजन की कमी हो रही है ह्यूमंस को, उनकी ज़िंदगियाँ, मतलब दे आर लूजिंग देयर लाइफ्स, या फिर वो बेड पर जा रहे हैं, या वो मौत का इंतज़ार कर रहे हैं, या इलाज का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये तो आप जानते हैं कि हम सभी ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल करते हैं। तो अगर मान लीजिए हमारे पास ये ऑप्शन हो कि हम ऑक्सीजन का टैंक अपनी बॉडी के अंदर ही भर सकें, तो शायद कोरोना वायरस हो या कोई दूसरा वायरस हो, शायद वो हमारी बॉडी पर अटैक ही ना कर सके। तो सुपर ह्यूमन विम हॉफ की जो ब्रीदिंग टेक्निक है, अगर आप उनकी वीडियोस को देखें, या जो मैं आपको ये वीडियो बना करके दे रहा हूँ, इसको आप देखें, तो आप रियलाइज़ करेंगे कि ये एग्जैक्टली वैसा ही है कि जैसे कि आपने अपनी बॉडी के अंदर ऑलरेडी बहुत सारी ऑक्सीजन को पहले से ही इनटेक करके जमा कर लिया है 24 घंटे के लिए। 24 घंटे बाद आप फिर वो एक्सरसाइज कर सकते हो, या फिर 12 घंटे के लिए, 12 घंटे बाद वो एक्सरसाइज आप रिपीट कर सकते हो। मैं तो ये एक्सरसाइज दिन में 2-3-4 बार करता ही हूँ। और मेरे को, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो कि मेरी एज जो है 57 ईयर्स ओल्ड है। तो 57 साल का एक इंसान अगर किसी चीज़ को प्रमोट कर रहा है बिना किसी लालच के, बिना किसी रीज़न के, तो आप उसकी वैल्यू समझिए। मैं ये समझ लीजिए कि ये एक बहुत ही बड़ी मिरेक्युलस चीज़ है कि हम अपनी बॉडी के अंदर काफ़ी सारी ऑक्सीजन इनटेक कर सकते हैं पहले से ही। जब हम ऑक्सीजन इनटेक कर लेंगे, हमारा ऑक्सीजन का टैंक भरा रहेगा, तो ना तो कोई कोरोना वायरस, ना कोई दूसरे वायरसेस हमारी बॉडी पर ईजिली अटैक नहीं कर सकते। वो कोशिश करेंगे, लेकिन जब वो देखेंगे कि इसकी इम्यूनिटी सिस्टम, इसकी पावर, इसके पास ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, तो वो हार करके चले जाएंगे। तो आज मैं इस वीडियो में आपको यही बताना चाहता हूँ कि वो एक्सरसाइज क्या है। मैं आपको कोई भी अगर एक्सरसाइज बताऊंगा तो वो इतनी सिंपल होगी, मोस्ट सिंपल एक्सरसाइज होगी। वो 2 साल के बच्चे से लेकर के वो 98 ईयर्स या 150 साल का इंसान भी कर सकता है। मैं ऐसी एक्सरसाइज आपको बताऊंगा। तो सुपर ह्यूमंस, हम शुरू करते हैं। ये विम हॉफ की जो टेक्निक है, सुपर ह्यूमन ब्रीथिंग टेक्निक जो है, वो क्या है, वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। बहुत ही सिंपल है। इसे आप खाली पेट होने के बाद लेट करके भी कर सकते हैं, बट के लेट करके मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। बाकी आप ये बैठ करके भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं बैठ करके ही बना रहा हूँ, ना कि लेट करके। बट लेट करके भी आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। आप इसको देसी भाषा में समझिए कि हमने ऑक्सीजन लेनी है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकनी है। कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब ये है कि आपने अच्छी चीज़ इनटेक की और फिर आपने बाहर जो फेंकी, क्या वो वेस्ट फेंका।
तो जितनी ज़्यादा हम ऑक्सीजन अंदर लेंगे और जितनी ज़्यादा हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकेंगे, उससे श्योरली हमारा अंदर का सिस्टम जो है वो क्लीन हो जाएगा और हमारा जो ऑक्सीजन का जो लेवल है वो नीचे आने की कभी उसके चांसेस बनेंगे ही नहीं, क्योंकि ये आप दिन में 2-3 बार भी कर सकते हैं। जब आपको फील हो जहाँ आप बैठे हैं, कभी भी ये चीज़ की जा सकती है, कहीं भी की जा सकती है। तो श्योरली मैं आपको बताता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप ये बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या करना है, हमें सबसे पहले सपोज आप लेट गए तो लेटने के बाद या बैठने के बाद आपको मुंह से सांस लेना है, इस तरह से। मुंह से ही सांस लेना है, मुंह से ही सांस छोड़ना है। अभी मैंने 5 सांस लिए और 5 सांस छोड़े। सिमिलरली आपको जो सांस लेने हैं वो 30 सांस लेने हैं। अब 30वां सांस समझ लीजिए कि मैं 28, 29, 30 इस तरह से 3 सांस ले रहा हूँ। तो 30वें सांस के बाद में क्या करता हूँ, एक्सेल कर देता हूँ फुली और उसके बाद में होल्ड करूँगा। तो आपको ये करना होगा 30वें सांस के बाद। ट्वेंटी एट नंबर, 29 and the last one is 30. फिर आपने सांस लेना है। फिफ्टीन सेकेंड्स के बाद आपको ये सांस छोड़ देना है। तो ये एक सेट पूरा हो गया। हमने इनमें क्या किया, 30 सांस लिए, 30 सांस छोड़े। 30 नंबर सांस छोड़ा, जब अंदर सब कुछ खाली है तो आपने होल्ड किया ब्रीथ को। उसके बाद आपने जितना भी टाइम लगना है उसे आप, जितना भी आप सांस रोक सकते हैं उसे आपने रोका। और वो टाइम जो है धीरे 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 बढ़ भी सकता है, बढ़ेगा श्योरली, क्योंकि आपकी सांसों की पावर जो है बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन इंटेक जो है बढ़ रहा है। तो श्योरली आपकी जो ये ड्यूरेशन है, जैसे अभी मैंने मेरे ख्याल से 30 सेकेंड्स तक किया, बट मैं जब एक्सट्रीम पे चला जाता हूँ तो मैं 3.5 मिनट भी अपने सांस रोक पाता हूँ। तो आप भी ऐसा कर पाएंगे, क्योंकि हमारा सेम सॉफ्टवेयर है, सेम हार्डवेयर है। अगर दुनिया का कोई आदमी 24-24.5 मिनट तक सांस रोक सकता है तो वो आप भी कर सकते हो। बट उसने भी प्रैक्टिस की, आपको भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये ऑक्सीजन इनटेक का एक फॉर्मूला है। अभी आप समझ लीजिए, जब मैं लंबे सांस ले रहा हूँ, लंबे सांस छोड़ रहा हूँ, तो डेफिनेटली ऑक्सीजन के लिए मैं जगह बना रहा हूँ, क्योंकि मैं कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकाल रहा हूँ। तो ये जो मैंने आपको बताया कि ये एक सेट है, इस तरह के 4 सेट्स अगर आप करेंगे रोज़ाना, अगर आपने सिर्फ एक बार भी कर लिया, पहली बात तो इस एक्सरसाइज का
बस एक ही वो है कि आप जितना खाली पेट रहें वो कीजिए, तब कीजिए तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और अगर आप मान लीजिए शाम को कर दें जब आपको भूख लगती है, तब उस टाइम पे आप करना चाहें तो उस टाइम पे कर सकते हैं, बैठे बैठे कर सकते हैं। लेटने के बाद करेंगे तो और अच्छा है, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी स्ट्रेट होगी, अलाइन होगी, और फिर आपको लंबे लंबे सांस लेना और ज़्यादा आसान रहेगा। तो ये जो मैंने आपको एक सेट बताया, वही सेट को आपको दोबारा करना है। 30वें सांस के बाद एक्सेल करने के बाद आपको सांस रोक देना है, फिर 31वां सांस लेना है और बॉडी के अंदर ही ऑक्सीजन को रखना है और 15 सेकेंड्स तक अपनी बॉडी तक रखना है। ये एक सेट हुआ। इस तरह के अगर आप 4 सेट्स कर लेंगे रोज़ाना, तो मैं एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ कि आपको शायद कभी भी इंशाल्लाह हॉस्पिटल जाकर के ऑक्सीजन लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी बॉडी में ऑलरेडी ऑक्सीजन इतना ज़्यादा है कि वो ड्रॉप ही नहीं होगा, और कोई भी वायरस इंशाल्लाह गॉड की परमिशन से आपकी बॉडी में कोई ऐसा वायरस आएगा ही नहीं। ये तो हो गई सुपर ह्यूमन विम ऑफ ब्रीदिंग टेक्निक्स। उसके अलावा भी आप क्या कर सकते हैं और ऑक्सीजन इनटेक करने के लिए, कि दिन में जब भी आपके दिमाग में थॉट आए ऑक्सीजन का, तो आप कॉन्शियस ब्रीदिंग कर सकते हैं। कॉन्शियस ब्रीदिंग को दुनिया के सारे बाबाओं ने, सारे ऋषि मुनियों ने, सारे अच्छे लोगों ने, पैगंबर साहब ने, सभी ने मतलब एक कॉन्शियस ब्रीदिंग, मतलब हार्ट से आप ब्रीदिंग कीजिए, मतलब लंग से आप ब्रीदिंग कीजिए। जैसे ही आपके दिमाग में ये थॉट आता है कि मुझे कॉन्शियस ब्रीदिंग करनी है, थॉट आते ही क्या होता है कि आपके सांस लंबे लंबे हो जाते हैं। लंबे होने का मतलब यही है कि आपने अंदर और ज़्यादा जगह बनाई, आपने कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंका और ऑक्सीजन इनटेक ज़्यादा की। तो सुप्रीमस, इस फॉर्मूले को आप अपना ज़िंदगी में अपना लीजिए, अपनी पूरी फैमिलीज़ को ये करवाने के लिए बोलिए और इंसिस्ट कीजिए कि वो करें, और आप खुद भी कीजिए। इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि आपको कोई भी कोरोना वायरस कभी ना छुए। आप हमेशा अपना ऑक्सीजन का टैंक भरा रखें